दोस्तों आज की वीडियो का टॉपिक है वाई ट्रांसफॉर्मर न्यूट्रल टू ग्राउंडिंग। मतलब कि दोस्तों हम अपने ट्रांसफार्मर के न्यूट्रल को ग्राउंडिंग क्यों करते हैं, यानी कि हम अपने ट्रांसफॉर्मर के न्यूट्रल को ग्राउंडिंग क्यों करते हैं। दोस्तों आज का वीडियो इलेक्ट्रिकल इंटरव्यू से रिलेटेड बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि दोस्तों हमारा जो ट्रांसफॉर्मर होता है उससे रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं हमारे इलेक्ट्रिकल इंटरव्यू में, जिसमें से एक क्वेश्चन हमारा ये भी है कि आखिर हम अपने न्यूट्रल को ग्राउंडिंग क्यों करते हैं। ग्राउंडिंग मतलब कि दोस्तों हम अपने ट्रांसफार्मर के न्यूट्रल को ग्राउंडिंग क्यों करते हैं, यानी कि दोस्तों सबसे पहले हमको ये समझना पड़ेगा आखिर ट्रांसफार्मर का न्यूट्रल होता क्या है, यानी कि कहाँ पे होता है, उसको ग्राउंडिंग किस तरीके से किया जाता है और क्यों किया जाता है। दोस्तों हमारा कोई ट्रांसफार्मर होता है, ये हो गया हमारा कोई ट्रांसफार्मर। इसकी क्या वर्किंग होती है दोस्तों, हमारी एक तरफ से हाई टेंशन लाइन आती है हमारे, यानी कि हमारे ट्रांसफार्मर में हम एक तरफ से क्या जोड़ते हैं, एसटी लाइन, हाई टेंशन लाइन, जिसे हम बोलते हैं 11 kVA। और 11 kVA से फिर जो हमारे घरों में आती है, यानी कि हमारा ट्रांसफार्मर जो हमारी 11 kVA जो होती है उसको कन्वर्ट करता है हमें एलटी लाइन में, यानी कि लो टेंशन लाइन में, जिसपे इधर आकर हो जाते हैं हमारे 3 फेस हो जाते हैं और एक हो जाता है न्यूट्रल। दोस्तों एक हो जाता है हमारा आर, एक हो जाता है वाई, एक हो जाता है बी, और दोस्तों एक होता है हमारा न्यूट्रल। तो इस तरीके से आपको देखने को मिलेगा हमारी जो इंडस्ट्रीज होती है वहां पे आपको जो देखने को मिलेगा वो 440 वोल्टेज जो हमारे एसटी से कन्वर्ट होते हैं एलटी में, यानी कि हाई टेंशन से लो टेंशन में कन्वर्ट हो जाते हैं 440 वोल्टेज में। ये हमारे ट्रांसफार्मर कन्वर्ट करता है दोस्तों। तो दोस्तों जो हमारा क्वेश्चन है आखिर हम अपने न्यूट्रल को ग्राउंडिंग क्यों करते हैं। दोस्तों ये होता है हमारा न्यूट्रल जिसमें चौथा वायर होता है। दोस्तों ग्राउंडिंग इसको बोलते हैं, अक्सर आपने देखा होगा जो आप अगर इंडस्ट्रीज में काम करते हो तो हम वहां पे गड्ढा खोदते हैं और गड्ढा खोदने के बाद उसमें एक लोहे की यानी रोड डाली जाती है। एक रोड डाल के क्या किया जाता है, इसमें रोड डाल जाता है और उसमें केमिकल डाल दिया जाता है कुछ, और केमिकल कोयला डाल दिया जाता है साथ में, और नमक भी डालते हैं, कोयला और नमक डालते हैं। और दोस्तों ये एक लोहे की, इसमें एक मेटल की छड़ी डाल दी जाती है और उसमें एक वायर बांध दिया जाता है। और दोस्तों फिर इससे हम क्या करते हैं, अपने जो कई कंपोनेंट होते हैं दोस्तों, जिस तरीके से आपने देखा होगा कि अर्थिंग, जो एक तरह से अर्थिंग करते हैं हम किसी भी मशीन को जो अर्थिंग करने के लिए यूज करते हैं वो इसी वायर का यूज करते हैं जो ग्राउंडिंग वायर होता है। किसी भी मशीन को अर्थिंग करना हो, हमको कहीं हमें लग रहा है कि हमारा यहाँ पे करंट लीकेज हो सकता है, तो उस मशीन से भी हम इस वायर को कनेक्ट कर देते हैं ताकि जो हमारा करंट लीकेज हो तो वो सीधा हमारे अर्थ में चला जाए, यानी कि ज्यादा किसी को नुकसान ना हो, वो सीधा हमारे वायर के थ्रू क्या चला जाए, अर्थ में चले जाए। जो हमारी स्टिक पड़ी रहती है इसमें एक अर्थिंग भी बोलते हैं, इसको ग्राउंडिंग भी बोलते हैं। तो सवाल ये था हमारा दोस्तों कि आखिर हम अपने ट्रांसफार्मर के न्यूट्रल को क्यों करते हैं ग्राउंडिंग, यानी कि इस वायर से अपने ट्रांसफार्मर के न्यूट्रल को क्यों जोड़ते हैं, हमारा सवाल है ये। दोस्तों इसका मैं जवाब देने की कोशिश करता हूं बहुत ही जल्दी से। दोस्तों जिस तरीके से हमारे 3 फेस होते हैं, एक न्यूट्रल होता है, चाहे कोई हमारी इंडस्ट्रीज में हो, यानी कि इंडस्ट्रीज में हो दोस्तों, वहां पे भी हमारे इसी तरीके से होते हैं, चाहे हमारे कोई विलेज हो वहां पे भी दोस्तों इसी तरीके से होता है। तो दोस्तों जब ये इसकी जरूरत इसलिए पड़ती है क्योंकि जब हम आर वाई बी यानी कि इन तीनों फेसों का यूज करते हैं तो साथ में न्यूट्रल एक ही यूज करते हैं, तीनों के साथ में न्यूट्रल एक ही यूज करते हैं। तो दोस्तों न्यूट्रल आता कहां से है, तो सबसे पहले तो ये सवाल बनता है आखिर न्यूट्रल आ रहा कहां से है, क्योंकि दोस्तों इधर से हमारे 3 वायर आ रहे हैं, इधर से आ रहे हैं हमारा 1 वायर। तो दोस्तों जो हमारे ट्रांसफार्मर की सेकेंडरी वाइंडिंग होती है, ये होती है इसकी क्या, सेकेंडरी वाइंडिंग। एक सिरा तो ये हो गया हमारा वाइंडिंग का, यानी कि कोर जो हमारी इसकी ट्रांसफार्मर की कोर हो गई 3। और दोस्तों इसकी जो बाइंडिंग है वो यानी कि सेकेंडरी वाली वाइंडिंग ये वाली, तो ये होती है इसकी 2 टाइप से, यानी कि इसकी जो कनेक्शन होते हैं वो कुछ इस तरीके से होते हैं। जो हमारे स्टार कनेक्शन होते हैं ना दोस्तों, जो हमारी मोटर के स्टार कनेक्शन होते हैं, सेकेंडरी वाइंडिंग के कनेक्शन कुछ इसी तरीके से होते हैं, यानी कि हमारी वाइंडिंग के एक सिरे तो बाहर आ जाते हैं तीनों के, आर वाई बी के, और दोस्तों एक सिरे इनके हो जाते हैं आपस में, ऐसे हम इसको स्टार में कनेक्शन कर देते हैं। तो दोस्तों स्टार कनेक्शन जो बनता है तो यहीं से उठाते हैं हम अपने न्यूट्रल को, ये बनता है हमारा न्यूट्रल। और दोस्तों ये तो पता चल गया हमारा न्यूट्रल कहां से बन रहा है। अब हम ये जानेंगे कि हम इसको ऐसे हम अपने ग्राउंडिंग से क्यों कनेक्ट करते हैं। आपने अक्सर देखा होगा, आप चाहे अपने विलेज में देख ले, चाहे आप इंडस्ट्रीज में देख ले, वहां पे आपको अक्सर देखने को मिलेगा हमारा जो न्यूट्रल है वो ग्राउंडिंग किया हुआ होता है। दोस्तों ऐसा इसलिए होता है जब अपने आर वाई बी फेस पर लोड कनेक्टर आते हैं, हम क्या करते हैं, लोड कनेक्टर आते हैं,
तो कई बार क्या होता है, अगर विलेज कंडीशन है तो कई बार उसमें हो जाता है, चाहे हमारी इंडस्ट्रीज कंडीशन है, तो हम अलग अलग जगह पे अलग अलग एरिया पे अलग अलग फेस का यूज करते हैं। कहीं पर हम करेंगे आर का यूज, कहीं पर वाई का और कहीं पर बी का। तो हम इनका इस सीक्वेंस में यूज करते हैं कि आखिर इन पे लोड जो है ना वो बराबर रहे, लोड क्या रहे, बराबर रहे। तो दोस्तों कई बार ऐसी कंडीशन आ जाती है कि हमको कुछ मशीनें, मानने की बात है दोस्तों, कई बार ऐसा होता है हमारा इस पे यानी कि तीनों पे एम्पियर लोड है। अभी मैं मान लेता हूं, मैं एक पे 100 एम्पियर है, एक पे 105 एम्पियर है, एक पे 95 एम्पियर है, यानी कि तीनों फेस में हमारे कुछ इस तरीके से लोड कनेक्ट है, 100, 105 और 95। तो कई बार ऐसी कंडीशन आ जाती है जिस एरिया में अगर इंडस्ट्रीज में हमारा कोई ट्रांसफार्मर लगा है, तो कई बार ऐसा होता है हमारे जिस जोन में लगा हुआ है, यानी कि जिस जोन में आर फेस गया है, जिस जोन में क्या गया है, मतलब कि जिस एरिया में हमारा आर फेस गया है उस एरिया की मशीनें, कई बार हम क्या हुआ, आर फेस वाली कुछ मशीनें हमको बंद करनी पड़ गई या मशीनें बंद हो गई। या कई बार होता है अगर गांव की कंडीशन है तो क्या हुआ, जिस एरिया में हमारा आर फेस गया है उस एरिया की क्या हुआ, कुछ मोटरें यानी कि हमने पानी की मोटरें नहीं चलाई, वहां पे लोड कम हुआ, सिर्फ लाइटें जल रही है। तो जिस कारण क्या होगा, इस पे लोड कम हो जाएगा, ये 100 एम्पियर है, किसी पे घट जाएगा, यानी कि जब लोड अनबैलेंस होगी, अनबैलेंस होने के चांस बहुत ज्यादा होते हैं इस कंडीशन में दोस्तों। कई बार होता है और विलेज में अक्सर होता है दोस्तों, जो गांव में हमारे ट्रांसफार्मर लगे हैं वहां पे अक्सर इसका ज्यादा चांस बढ़ जाता है, क्योंकि दोस्तों पूरा गांव होता है तो वहां सब कुछ हमारे हाथ में नहीं होता। तो कई बार होता है जिस एरिया में वायर गया है उसमें कम लोड हो गया, या जिस एरिया में ब्लू गया है वहां ज्यादा लोड हो गया है, जिस एरिया में आर गया है वहां पर किसी ने ज्यादा लोड कनेक्ट कर दिया, वाई वाले ने कम कनेक्ट कर रखा और बी वाले ने भी ज्यादा कर दिया। तो इस कारण क्या होगा, कई बार इनका लोड जो है वो अनबैलेंस हो जाता है। सपोज करो यहाँ पे कम लोड कनेक्ट हो गया, यहाँ पे 100 एम्पियर चलना चाहिए था लेकिन यहाँ पे चल रहा केवल 60 एम्पियर, और यहाँ पे 105 चलना चाहिए था, यहाँ पे कुछ बढ़ गया हमारा, हम मान लें यहाँ से 120 हो गया। और दोस्तों यहाँ 95 में चलना चाहिए था और यहाँ पे भी घट गया है, बढ़ गया है दोस्तों। कई बार कंडीशन में बढ़ भी जाता है, यहाँ मान लेते 110 एम्पियर हो गया या कम हो गया, कोई और से पे बढ़ गया। तो इस कंडीशन में क्या होता है, तो हमारा जो न्यूट्रल तो सबके साथ में एक ही यूज हो रहा है, कॉमन यूज हो रहा है, तो इस पे हमारे इफेक्ट पड़ेगा। इससे क्या होगा, अगर हम इस तरीके से इस पे लोड अनबैलेंसिंग रहेगा तो ये सारा, मतलब इसको हम ग्राउंडिंग से कनेक्ट नहीं करेंगे तो ये सारा लोड इधर ही जाएगा हमारे स्टार कनेक्शन में। तो इससे हमारी जो बाइंडिंग है दोस्तों, जो हमारे ट्रांसफार्मर की जो कोर होती है वो बर्न होने के चांस बहुत ज्यादा होते हैं, बहुत ज्यादा हीटिंग की चांस बढ़ जाती है, यानी कि हीट भी हो सकता है और प्रॉब्लम भी आ सकती है। तो इसी लोड को बैलेंस करने के लिए, इसी लोड को क्या दोस्तों बैलेंस करने के लिए हम क्या करते हैं, हम अपने जो न्यूट्रल वायर होता है इसको हम ग्राउंड कर देते हैं। अगर किसी कारण हमारा लोड लीकेज होता है, यानी कि करंट लीकेज होता है, तो वो लीकेज होकर कहीं और नहीं जाएगा, यानी कि हमको हमारे ट्रांसफार्मर में इफेक्ट नहीं डालेगा। वो क्या करेगा दोस्तों, इफेक्ट ना डाल के वो सीधा क्या जाएगा, हमारे ग्राउंडिंग से जाता हुआ सीधा हमारे अर्थ में चला जाएगा, यानी कि ये लोड को बैलेंस करता रहेगा। अगर हमारा न्यूट्रल तो सबके साथ में यूज किया गया है, हमने न्यूट्रल को कॉमन में यूज किया है, आर में भी, वाई में भी, बी में भी, तो इस पे इफेक्ट ना पड़े, इसी कारण हम अपने न्यूट्रल को ग्राउंडिंग कर देते हैं। तो दोस्तों ये तो हमारा आंसर क्लियर हो गया, आखिर हम अपने न्यूट्रल को ग्राउंडिंग क्यों करते हैं। हम अपने जो लोड है उसको बैलेंस करने के लिए, लोड को क्या बैलेंस करने के लिए हम अपने न्यूट्रल को ग्राउंडिंग कर देते हैं। तो इसका जवाब तो आपको मिल गया दोस्तों। उम्मीद है दोस्तों आज की वीडियो से कुछ आपको अच्छी जानकारी मिली होगी। वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए दोस्तों। अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिए, ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलती रहे। आज की वीडियो में धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में।